हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू HVGS एक्सपेरिमेंटल क्लासेस। तो आज हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड पास्कल लॉ। ओके, बिफोर दैट लेट मी शो यू मैजिकल ट्रिक। ओके, सी आई हैव अ बॉटल। ओके, और इस बॉटल में क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अभी फ्लोट कर रहा है। एंड नाउ सी, विद द हेल्प ऑफ द स्पिन आई कैन ड्रैग दिस ऑब्जेक्ट डाउन एंड लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट अपवर्ड साइड। ओके, मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट कि ये ऑब्जेक्ट जो मूव हुआ है वो इस पेन की वजह से मूव हुआ है। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। This object is going downward and now see, it is going upward. I can do with this hand also. This object is going downward and same upward. So how it is possible? First of all, let me tell you one thing. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट करता है तो वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसका जो रूट है दैट इज डेंसिटी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगा वो फ्लोट करेगा। अब डेंसिटी होता क्या है? ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, नाउ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, बट अगर मैं कहूं कि मास कांस्टेंट हो और वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, अगर वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज नहीं होता है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। और डेंसिटी का डिक्रीज होना मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी कम है तो वो ऑब्वियसली फ्लोट करता है। पर यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा उसमें हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अभी क्या है, कम है, और जैसे ही हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो अब आप बात आती है कि इसकी डेंसिटी बढ़ी क्यों। अभी देखो, डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या हो सकता है कि या तो मास इंक्रीज हो गया हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया हो। ठीक है, अब देखो मास तो रिड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम को हमने रिड्यूस कर दिया और जिसके कारण डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और डेंसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा इस वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। और यही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब आता है बात कि सर इस बॉटल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि डेंसिटी अभी कम है और अचानक से बढ़ जा रही है। ठीक है, और कैसे हम इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को डिटरमाइन कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम अभी कम है और अभी ज्यादा है। सी, यहाँ पे बेस्ड है पास्कल लॉ। अभी इस बॉटल के अंदर क्या हुआ बेटा, ये बॉटल क्या है, कन्फाइंड लिक्विड की तरह काम करे। कन्फाइंड लिक्विड यानी कि जो एक लिक्विड क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी तरीके से क्लोज है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसके जिसके जो कैप है उसके ऊपर हमने एक बलून लगाया है। ओके, और ये बलून है और इसके नीचे बेटा क्या है, हमने एक आयरन का एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसको हमने सिल्वर फॉइल से कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अभी तो इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, बट जैसे ही हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो फ्लूइड है वो भी क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और वो फ्लूइड इस बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इस बलून का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। और वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही इस पूरे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, वाटर के नीचे सिंक कर जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो मैं इस दोनों कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट दैट इज डेंसिटी। ठीक है बच्चा, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, मान लो एक वाटर के ही केस पे एग्जांपल लेते हैं, ये वाटर है। ठीक है, और इस वाटर के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है। एक ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, और यहीं पे एक आयरन का ब्लॉक है, ये वाला आयरन का ब्लॉक है। तो अब मुझे ये बताओ, वुडन ब्लॉक फ्लोट करेगा या आयरन का ब्लॉक फ्लोट करेगा?
वेरी गुड। आयन का ब्लॉक क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, और वुडन ब्लॉक जो होगा बेटा ये वाला फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या थी, यहाँ पर इसकी डेंसिटी लो थी, और इस वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, इस वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हाई थी। वेरी गुड। तो यानी कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा और फ्लोट कब करेगा। सिंक कब करेगा, जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और फ्लोट कब करेगा बेटा, जब उसकी डेंसिटी कम होगी। चलो, अब उस पढ़ाई का फायदा नहीं जिसका डेली लाइफ में यूज नहीं करना है ना, तो हम कौन से कोई लकड़ी और आयन ब्लॉक को वाटर के अंदर चेक कर रहे हैं। चलो, अब गर्मियां वैसी आ गई है तो स्विमिंग पूल में चले। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो क्या बोले, है ना, यहाँ पे एक बच्चा है, तो ये बच्चा स्विमिंग पूल में गया, अगर इसको स्विमिंग आती है तो वेल एंड गुड, बट अगर स्विमिंग नहीं आती है तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर एक ट्यूब खरीदेगा और उस ट्यूब को पहन लेगा, और ट्यूब के पहनते ही ये क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा, ये सिंक करना बंद कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अभी जो ह्यूमन था उसकी डेंसिटी क्या थी, वाटर से ज्यादा थी, तो हमने क्या करा, इसके मास को ना चेंज करते हुए, मास को ना चेंज करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैस है, जिस वजह से एक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम तो बच्चा, ये वाला बच्चा फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये है हमारा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इसके अंदर, दैट वाज पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ क्या कहता है बेटा, कि अगर एक कन्फाइंड लिक्विड है, और इस कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड मतलब बेटा ये पूरा बंद है, ठीक है, ऊपर से ये बंद है, तो इसके अंदर, इस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं, चाहे यहाँ पे लगाएं, चाहे इस पॉइंट पे लगाएं, चाहे ऊपर से लगाएं, वो जो प्रेशर होगा, वो जो प्रेशर अंदर आएगा वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। बट यहां जो सेकंड केस था हमारे पास, वो जो हमारी बॉटल थी, वो बॉटल क्या थी बेटा, कंप्लीटली पैक्ड थी। वो बॉटल क्या थी, कंप्लीटली पैक्ड थी। तो उस बॉटल के अंदर यहां पर जो बलून था और ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो ये जो बलून है हमारा, अब जो प्रेशर हमने इंसर्ट किया अपने हाथों से, ये प्रेशर हमने साइड में वॉल में लगाया, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं तो जाएगा पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, और अनडिमिनिश्ड तरीके से जाएगा बेटा, यानी जितना प्रेशर लगाया उतना ही प्रेशर उसके अंदर जाएगा। तो अभी ये फ्लोट कर रहा था, ठीक है, अगेन देखो डेंसिटी दोबारा आ गया, डेंसिटी पीछा नहीं छोड़ेगा इस कॉन्सेप्ट में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमने क्या करा, जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर के अप्लाई करते ही क्या हुआ, ये वाला जो प्रेशर था, ठीक है, ये वाला जो प्रेशर था ये हर डायरेक्शन में गया, इधर भी, इन वॉल्स पे भी, नीचे की डायरेक्शन में भी, ऊपर की, बट बॉटल क्या थी, क्लोज थी। तो उसको एक इजी एरिया मिला प्रेशर अप्लाई करने के लिए, दैट वाज बलून। तो बलून के अंदर क्या करा, प्रेशर करा, और बलून वो वॉल्यूम कम कर दिया, तो यानी कंप्रेस कर दिया उसे। तो दैट इज, अब हमने वॉल्यूम को क्या करा, रिड्यूस करा, और वॉल्यूम के बच्चा रिड्यूस होते ही, वॉल्यूम के रिड्यूस होते ही डेंसिटी जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड। वॉल्यूम के रिड्यूस होते ही डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इंक्रीज हुआ, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, सिंक करते हुए नीचे की तरफ आ गया था। ओके, सी, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैजिक देखो, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया और ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया। तो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ड्यू टू पास्कल लॉ जो प्रेशर है वो अनडिमिनिश्ड तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, और वो बलून को कंप्रेस कर रहा है, और बलून के कंप्रेस होने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, और वॉल्यूम के डिक्रीज होते ही इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी के बढ़ते ही ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा डेंसिटी और पास्कल लॉ। अच्छा सर, पास्कल लॉ बता तो दिया, अब इसका यूज भी बताओ रियल लाइफ में, है ना, क्योंकि बिना, अगर हम एक्चुअल लाइफ में इसको यूज नहीं करेंगे तो फायदा नहीं उस पढ़ाई का। ठीक है, तो चलो पास्कल लॉ का यूज है ना, क्योंकि हम डेली के यूज में तो किसी बॉटल को ऐसे कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो पास्कल लॉ कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा पास्कल लॉ कहाँ पे लगता है। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जो प्रेशर होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
अब मान लीजिए कन्फाइंड लिक्विड है और इस कन्फाइंड लिक्विड को समझते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने एक चेंबर बनाया और इस चेंबर से ये फ्लूइड निकलता हुआ दूसरे चेंबर में जा रहा है और इस वाले चेंबर का जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया है वो कम है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक पिस्टन, ठीक है, पिस्टन बनाते हैं तुम्हारा ग्रीन कलर। ये हो गया बेटा एक पिस्टन, ठीक है। तो यानी कि इस वाले पॉइंट पे मैं प्रेशर लगा रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं और इस वाले पॉइंट पे भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो उतना ही प्रेशर दूसरे पॉइंट पे जाएगा। अब समझते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे है। देखो इसके अंदर एक कन्फाइंड लिक्विड टर्म बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब एक पूरी तरीके से क्लोज लिक्विड है। अब अगर ये लिक्विड पूरी तरीके से क्लोज है बेटा, तो दैट मीन यहां इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा P1 वो इस पॉइंट पे प्रेशर P2 के बराबर होगा, ठीक है। मैं यहां से इसको कंप्रेस कर रहा हूं और यहां से ये वाला लिफ्ट होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसका यूज कैसे है। तो प्रेशर, मान लीजिए इसका एरिया क्या है, इसका फोर्स क्या है, इस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे कितने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका एरिया था बेटा 2 मीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया कितना था 2 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देते हैं P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। F1 दैट मीन यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। P1 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या होता है बेटा, जो प्रेशर होता है दोनों पॉइंट पे वो इक्वल होता है, तो दैट मीन P1 इज इक्वल्स टू P2। अब मान लेते हैं हमें नहीं पता यहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हुआ, अब इसका एरिया हम इसका डबल कर देते हैं, दैट मीन 4 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया बड़ा लग रहा है ना इस वाले पिस्टन का, तो इसका यूज के लिए हम समझ रहे हैं बस ये न्यूमेरिकल से। तो P1 पे कितना फोर्स था, 10 न्यूटन का फोर्स था और 2 एरिया था। इस पे हमें फोर्स कितना मिला हमें नहीं पता, तो लेट F2 कर लेते हैं। और एरिया कितना हो गया बेटा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एरिया कितना था 4 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ कैलकुलेट F2। The value of F2 will be equal to, the value of F2 will be equal to 10 multiplied by 4 and 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is 20 न्यूटन। 20 न्यूटन कैसे पॉसिबल है, क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट पर 10 न्यूटन का मैंने फोर्स दिया, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स दिया और इस वाले पॉइंट पे मुझे फोर्स कितना मिला 20 न्यूटन का। ओके, दिस इज द यूज ऑफ पास्कल लॉ। अब इसका यूज कहां होता है बेटा, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है एक कार को लिफ्ट करना अनटिल एंड अनलेस वो अपनी बॉडी को एक्सट्रीमली ट्रेन ना कर रहा हो जिम जाके, ठीक है। अब देखो बेटा, तो अगर टायर पंचर हो गया, ठीक है, तो एक जैक की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको लिफ्ट कर देते हैं, इस व्हीकल को लिफ्ट कर सकते हैं। तो लिफ्ट करते हुए यही प्रिंसिपल काम करता है, क्योंकि हम कम एरिया पे कम फोर्स लगाते हैं और दूसरी तरफ से एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने की वजह से जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द यूज ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।